वेलकम टू फोकस। आपने हवाई जहाज़ में सफ़र किया होगा और जब मौसम कुछ भयावह हो जाए, बहुत ख़राब हो जाए, तो एक अनाउंसमेंट केबिन क्रू द्वारा अक्सर सुना होगा, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। और जल्दी जल्दी लोग पेटियां बांधना शुरू कर देते हैं और इतने में ही अचानक ऐसा लगने लगता है कि हवाई जहाज सीधा साधा नहीं चल रहा है। वो बादलों के, गहराए हुए बादलों के ऐसे झुंड में फंस जाता है कि ऊपर नीचे धड़ धड़ ऐसा लगने लगता है जैसे कि वो एक ऐसी सड़क पर चल रहा है जिसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं, पॉट होल्स हैं। वो ही भारत में, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में होने की साफ चीजें दिख रही हैं, उसके इम्कान साफ साफ नजर आ रहे हैं। आई थिंक वी आर अबाउट टू एंटर ए वेरी टर्बुलेंट टाइम। ये कहने में लगता है कि नाटकीय बात कह रहे हैं, पर ये होते देर नहीं लगती। सडनली इतनी खतरनाक चीज हो सकती है सिविल सोसाइटी में कि संभालनी मुश्किल हो सकती है। और क्यों होगी, कौन कर रहा है, सारी चीजों की जिम्मेदार एक ही संस्था है, और वो है हमारी सो कॉल्ड चुनी हुई सरकार। एक साथ कई चीजें होने लगी हैं। सबसे बड़ी चीज जो रही, जो पिछले 5-6 दिनों से सामने आई, वो थी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बिहार में वोट चोरी के आरोप पर जन यात्रा। बहुत ही जबरदस्त कोलोसल सक्सेस मिली है उसे। बहुत बड़ी तादाद में एक जनसमूह, एक समुंदर उमड़ पड़ा है राहुल को जय जयकार करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए, उसके साथ चलने के लिए। के रहेंगे अधिकार हम, जन जन अधिकार, घर घर अधिकार, वोटर अधिकार यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा, जन जन अधिकार, हर घर अधिकार, जन जन अधिकार, घर घर अधिकार। लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, उसके नजदीक पहुंचने की कोशिश करने के लिए उसकी गाड़ी में जिसमें वो बैठता है। और बहुत मोहब्बत दिखाई जा रही है राहुल के प्रति। सबको ये बात निशाने पर जाके लगी है, ये सरकार चोरी से जीतती है, ये सरकार ईमानदारी से नहीं जीतती। और बिहार से इन्हें बहुत बड़ा लेसन मिलने वाला है, बहुत बड़ा थप्पड़ मिलने वाला है SIR सर को लेकर। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो पहले ही बता चुकी है कि जिनके नाम आपने बेदखल किए हैं वो फिर से शाया कीजिए, दिखाइए हमको, और कारण बताइए क्यों बाहर किया। और उसको लेकर लोगों में बहुत जोर की कुलबुलाहट है, गुस्सा है, आक्रोश है। उसके बाद में उसी से संबंधित चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं ज्ञानेश कुमार, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 17 तारीख को। उनके जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर है वो भी बैठे और उच्च अधिकारी भी बैठे। न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो। और ज्ञानेश कुमार ने इतनी बेवकूफी की बातें की, इस कदर अपनी हेकड़ी दिखाई। His entire address to the press was belligerent and confrontational, कि वो जैसे अपनी बाहें ऊपर करके बस मुक्केबाजी शुरू कर देंगे। और एक से एक बेवकूफ़ी की बात कही इस इलेक्शन कमिश्नर ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। सो मच सो
कि सोशल मीडिया में, ट्विटर वगैरह पर, फेसबुक पे इतना ज़्यादा प्रतिक्रिया हुई है कि उन्हें अब कोई ज्ञानेश कुमार भी नहीं कह रहा है, वो अज्ञानेश कुमार के नाम से मशहूर हो गए हैं। क्या हो रहा है सरकार को? अभी हाल ही में राजनाथ जी ने भी यही किया था, ऑपरेशन सिंदूर को लेके खुल करके पार्लियामेंट में कह दिया कि आप ये जानना चाहते होंगे कि क्या हमारा कोई सैनिक ऑपरेशन सिंदूर में मरा, क्या कोई क्षति हुई इस तरह की जान की? उसका जवाब है नहीं। और उसके बाद में एक आर्मी के बड़े ऑफिसर ने एक अपना क्षोभ जाहिर किया उन सैनिकों के बारे में जो मारे गए थे। इसका वीडियो हम आपको दिखा चुके हैं। पूरी कलाई खुल जाती है इनकी, और खुलती जा रही है। और राजनाथ जी को हम थोड़ा इंटेलिजेंट समझते थे, जिम्मेदार समझते थे, हमारे रक्षा मंत्री हैं, पर उन्होंने अपनी चेहरे पे खुद ही कालिख लगा ली। मोदी साहब तो खुल के लगा रहे हैं अपने मुंह पर। जो सबसे भयावह है, सबसे उद्वेलित करने वाली चीज हुई है, वो है अमित शाह के 3 बिल्स जो कि इसने पार्लियामेंट में आज पेश करने चले थे वो। और इसमें सबसे खतरनाक जो बिल था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। क्या है ये बिल? भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक और 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और उप सभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट करने वाले 10 सदस्यों के मिलकर इस बिल में प्रावधान है। कहने के लिए बहुत बड़ी बात है कि हम जो लोग जिनको सजा हो जाती है, जिन्होंने अपराध किए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, चीफ मिनिस्टर्स क्यों ना हो, कोई भी हो, उच्च से उच्च मिनिस्टर क्यों ना हो, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, उनको अगर 30 दिन के लिए हिरासत में रखा जाता है तो 31वें दिन उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा, उन्हें हटाया जा सकेगा। तो हम तो बड़े पीठ थपथपाने वाला काम कर रहे हैं, और इसके पीछे जो शरारत वो सबकी समझ में आ रही है। ये सरकार एक बहुत ही घबराई हुई सरकार है। कभी यहाँ जाकर के अपना सर टकरा देती है, कभी वहाँ टकरा देती है। तरह तरह के रास्ते ये निकालते रहे सरकारों को, स्टेट गवर्नमेंट्स को गिराने के, चीफ मिनिस्टर्स को गिराने के। कभी उनके एमपी खरीद लिए, कभी कोई और गड़बड़ करा दी, और इस तरह की हरकत करके ये ऑलरेडी 2 चीफ मिनिस्टर्स को जेल भेज चुके थे। बाद में वो कोर्ट की वजह से छूट के आ गए। एक थे अरविंद केजरीवाल और दूसरे झारखंड के हेमंत सोरेन। जो दिल्ली के डेप्टी चीफ मिनिस्टर थे मनीष सिसोदिया, उनके साथ भी यही हुआ। सबको लंबे लंबे वक्त तक जेल में रखा गया। अब वो एक बिल लाना चाहते हैं कि उन्हें हटा दिया जाए, चाहे कोर्ट फाइनली उन्हें बरी कर दे, चाहे उनके ऊपर चार्जशीट भी ना लगी हो, सिर्फ शक पर उन्हें अंदर डालना है। पहले शक की बिना पर एक FIR लानी है और फिर उन्हें जेल में डाल देना है इन्वेस्टिगेशन के नाम पर। और अगर वो 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो 31वें दिन वो ऑटोमेटिकली इस बिल के तहत अपने पद से बाहर हो जाएंगे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, चीफ मिनिस्टर ही क्यों ना हो, या आम MPs या MLAs क्यों ना हो। बहुत ही, जिसे कहते हैं मिस्चीवस बिल, शरारती बिल। सो मच सो इस बिल का अंदाज़ा राहुल गांधी को रहा होगा। वो हमारे LOP हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो उनकी यात्रा इतनी सफलता से चल रही थी, उसको थोड़ी देर छोड़ करके तेजस्वी उस यात्रा को बढ़ाते रहे, लेकिन राहुल गांधी एकदम दिल्ली आ गए। इस बिल का, शरारती बिल का, इस मिस्चीवस बिल का अपोजिशन करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए मुझे कई दफ़े आश्चर्य होता है अपनी सरकार पर। ये अजीब सरकार है। बहुत से लोग दूसरों की गलती से सीख ले लेते हैं, या सुनी बातों से सीख ले लेते हैं जब कोई उन्हें समझाता है।
ये लोग अपने आप जोर से गिर के मुंह के बल अपनी नाक से खून निकालने के बाद समझने की कोशिश करते हैं, तब तक बहुत देर हो जाएगी। मोदी जी, कांट यू लर्न योर लेसन्स? व्हाट हैज हैपेंड इन बांग्लादेश? किस तरह से पिछले साल शेख हसीना को, जो प्रधानमंत्री थी वहां से देश छोड़कर भागना पड़ा रात के रात, कुछ ही घंटों में वहां से भागना पड़ा जान बचाकर, और आपने उन्हें शरण दे रखी है। कितना करप्शन था उनके खिलाफ। ये शेख हसीना उनकी बेटी हैं जो मित्र कहलाते थे, मंगला बंधु कहलाते थे। शेख मुजीबुर रहमान, जो कि पहले प्रधानमंत्री बने थे बांग्लादेश के, लेकिन उनके लिए भी किसी ने कहा कि वो क्यों उनकी हत्या हुई उनके घर में ही, ढाका में, क्योंकि वो मिट्टी से, जमीन से कट चुके थे, अपने ही लोगों से दूर हो चुके थे। एक छोटी सी टुकड़ा, एक स्मॉल पोर्शन ऑफ ए वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री जो मैं आई केम अक्रॉस अबाउट बांग्लादेश, उसका टाइटल है स्टेट वर्सेस पीपल्स। वो आपको दिखाना चाहूंगा इस संबंध में। मैं समझता हूँ इसका टाइटल अगर इंडिया में भी इसी तरह से हो रहा है फासिज्म के खिलाफ, तो शायद एक डॉक्यूमेंट्री बने और उसका टाइटल होगा पीपल वर्सेस द स्टेट। हम कई वीडियो कर चुके हैं इस टॉपिक पर। ये सब अकेले लेने को तैयार नहीं होते। बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, नेपाल में हुआ, ये सब हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, मॉरिशस में हुआ, जगह जगह हुआ। सबक नहीं लेना चाहते। आई थिंक मोदी जी के बहुत खराब वक्त आ रहा है। ही विल गो एंड ही विल गो विद डिस्ग्रेस, ऐसा मेरा संदेह है, अंदेशा है, और मुझे दिखता है साफ साफ। मोदी जी, यू विल बी रिमेंबर्ड एज ए वेरी ब्लैक पर्सनैलिटी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ए ग्रेट नेशन दैट वी हैव। अभी भी वक्त है, संभलने की कोशिश कीजिए। आप बहुत दूसरों के ऊपर कीचड़ उलीचते हैं, आप कीचड़ में खुद जाने वाले हैं, मुंह के बल जाने वाले हैं। आज फोकस में इतना ही।